वंदे मातरम। मित्रों, आज हमारे पास आई हैं ठाकुर रोशन सिंह, जो कि अमर बलिदानी थे। भारत माता की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनको फांसी हुई थी, लेकिन दुख और शर्म की बात है कि आज उनकी प्रपौत्र वधू हमारे पास आई हुई हैं, श्रीमती रचना सिंह। इनकी पति की मृत्यु हो चुकी है और ये लगातार भटक रही हैं कि किस तरीके से वो कोई जीविका उनको मिल जाए, उनके बच्चों को कोई रोजगार मिल जाए। लेकिन आज तक ना तो उनको रोजगार मिला, ना उनको जीविका मिली और ना ही उनके पास शाहजहांपुर, जो कि शहीदों की नगरी कही जाती है, उसमें रहने के लिए घर है। वो किराए के घर पर रहती हैं और घरों में काम करती हैं, चौका बर्तन करती हैं, झाड़ू पोछा लगाकर अपनी आजीविका, और उनके बच्चे दुकानों में काम करते हैं। ये निश्चित हमारे लिए शर्म की बात है, जहां जिस शहीदों की नगरी में 5-5 विधायक राष्ट्रवादी सरकार के हों, जिस शहीदों की नगरी में 3-3 मंत्री हों, कद्दावर मंत्री हों, उसके बाद शहीद की प्रपौत्र वधू का यह हाल निश्चित में बहुत ही शर्मनाक है। और हम सब के भी, हम समाज के लोगों के लिए बड़े दुख की बात है और शर्म की बात है कि हम अपने शहीदों को कोई बहुत बड़ा उनको कुछ नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आज उनकी हालत है। चलिए, आज हम बात करते हैं श्रीमती रचना सिंह से, जो प्रपौत्र वधू हैं। आप कह रही थी अभी हमसे बात में कि लोग कहते हैं कि आप उनके वंशज नहीं हैं, जबकि आपने मुझे प्रमाण में दिखा है पेपर, उसके हिसाब से तो आप ठाकुर रोशन सिंह के वंशज हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा पेपर आप दिखा दीजिए सामने की तरफ, कि ये इन्होंने अपनी पूरी वंशावली को सामने रखा है और इस वंशावली के हिसाब से आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि ठाकुर रोशन सिंह के 2 पुत्र थे, चंद्रदेव सिंह और ब्रजपाल सिंह। चंद्रदेव सिंह के 3 पुत्र थे और ब्रजपाल सिंह के 3 पुत्र थे, जिसमें भगवान सिंह, मुनेन्द्र सिंह और संतोष सिंह। इसी में भगवान सिंह के भी 3 पुत्र थे, जिसमें राकेश सिंह, प्रमोद सिंह और रमेश सिंह। रमेश सिंह जी की ये पत्नी है रचना सिंह जी। और इस पूरी वंशावली से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये ठाकुर रोशन सिंह के ही वंशज हैं। दूसरा, इनके 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। पुत्री की शादी पहले हो चुकी है। हमारे बीच में अभी नहीं रहे डॉक्टर शिव प्रताप सिंह। उन्होंने और हम सब ने मिलकर इनकी पुत्री की शादी में मदद की थी, लेकिन दुर्भाग्य से समाज के लोगों ने तो समय समय पर इनकी मदद की, लेकिन आज ये बड़ी असहज होकर, बड़े ही दुखी होकर ये हमारे पास आई हैं कि इन्हें उम्मीद थी कि शायद हम जैसे लोग इनकी मदद कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे। और इन्होंने एक नहीं, इनके अखबारों में भी कई चीजें निकली हैं, मैं दिखाना चाहता हूं। इस देखिए, अखबारों में भी काफी निकला है इनके विषय में। शहीद की प्रपौत्र वधू को मिलेगा रोजगार आसियाना, ये झूठे वादे किए गए, कुछ नहीं मिला आज तक। ये दूसरे घरों में, जैसे बिस्मिल जी की माता जी और उनकी बहन चौका बर्तन करती रही, वैसे ये भी दूसरों के घरों में काम कर रही हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है। शहीद की बहू का नहीं किसी को ध्यान। मानवेंद्र सिंह विधायक थे, इन्होंने भी 2019 में 5 अक्टूबर 2019 में एक पत्र लिखा था जिलाधिकारी को। और जो जिलाधिकारी जी अभी जो ट्रांसफर हो गए हैं, वो उनका किस तरीके से स्वभाव था सभी जानते हैं। किसी गरीब की मदद करने में कभी वो आगे नहीं रहे, और शहीदों की मदद के लिए भी उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार किया, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने कोई भी तवज्जो नहीं दी, जबकि उन्होंने बताया कि मैं शहीद की वंशज हूं। उसके बाद भी इसी तरीके से इन्होंने लगातार, ये कई पत्र हैं जिलाधिकारी महोदय को दिए लिखे हुए, और अलग अलग तारीखों के हैं। इन्होंने लगातार कई नेताओं से भी मिली और प्रयास करती रही। अब हम इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार से? आपको क्या लगता है कि सरकार ने आज आपके साथ, जो शहीदों के वंशजों के साथ होना चाहिए, वो क्यों नहीं किया? या आप
सरकार से क्या चाहती हैं कि सरकार आपके साथ क्या करे? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें भी कुछ मिले। हमारे बच्चे जगह जगह मजदूरी करते हैं और परेशान होते हैं, दुकानों पे काम करते हैं। हम भी कहीं झाड़ू पोछा करते हैं, कहीं खाना बनाते हैं और तबीयत सही नहीं है तो बैठना पड़ता है, तो किराए की झंझट, कहीं दूध का झंझट, किसी के पैसे नहीं दिए, मतलब एक तरीके से भूखे मरने की भी नौबत आ जाती है। आपने जिन जिन लोगों से मदद मांगी उन लोगों ने मदद आपकी नहीं की। सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। आप देखते हैं कि जहां नेताओं के पास कोई कमी नहीं होती है, मंत्री पद पर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां होती हैं, बंगले होते हैं, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, और वो करोड़ों अरबों रुपए और मंत्री विधायक का पद इस आजाद भारत में उन बलिदानियों की वजह से मिला है जिन्होंने अपने आप को भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करके उनको ये मौका दिया है कि वो विधायक बन पाए, एमपी बन पाए, मंत्री बन पाए। आपको कभी अफसोस नहीं लगता कि आप शहीद वंशज के पौत्र वधू हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो परिवार के ठाकुर रोशन सिंह थे, क्या वो इसी दिन के लिए शहीद हो गए थे कि जहां पर उनके वंशजों को कोई न्याय ना मिले, उनके वंशजों को कोई सम्मान ना मिले? हमें तो बहुत लगता है, लेकिन यही है कि हम जाते हैं, किसी से भी कहें, किसी नेता के सामने जाएं या डीएम के सामने जाएं, किसी से भी कुछ कहें, कोई ध्यान ही नहीं देता। चाहे हमारी गरीबी की वजह समझें आप या कुछ भी समझें, मतलब या हमें बोलना नहीं आता है ज्यादा, बस मदद ही मांगते रहते हैं, कोई मदद करता नहीं। बस समाज से जो हमारी मदद हो जाए, समाज वाले हमारी जो मदद कर, सरकार से हमें कोई मदद ही नहीं मिलती। कहीं किसी के हाथ जोड़ो, कहीं किसी के हाथ जोड़ो, लेकिन कुछ भी नहीं। आज हमने सोचा इनके पाठक जी के पास जाके देखते हैं भाई, कुछ मदद हमारी हो जाए, हमारे बच्चों को भी कुछ रोजगार मिल जाए, हमें कुछ रहने की जगह मिल जाए थोड़ी। किराए के मकान में गुजारा तो हो रहा है, लेकिन जब काम नहीं करते हैं तो फिर किराया कहाँ से दें। जो भी ये वीडियो देखें, हमारी उनसे प्रार्थना है कि आप इतना ध्यान दें, जो सामने हैं उनके लिए तो आप सब कुछ कर रहे हैं, अब हम सामने नहीं हैं तो आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप पता तो करें, क्या ठाकुर रोशन सिंह के एक ही बेटा था जिस परिवार को आप सब कुछ दे रहे हैं? ठाकुर रोशन सिंह के 2 बेटे थे, एक ब्रजपाल सिंह और चंद्रदेव सिंह। चंद्रदेव के परिवार को ही सब कुछ मिल रहा, ब्रजपाल सिंह का परिवार बिल्कुल ही मतलब मौत की कगार पे ही है। बच्चे कोई दिल्ली कमाने जाते हैं, कोई बम्बई कमाने जाते हैं, और हमारे बच्चे तो यहीं बस दुकानों पर नौकरी करते हैं, लेबरी मजदूरी करते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो हम लोग को ढूंढने की कोशिश करें, बस, और हम कुछ नहीं कहेंगे। ये आपने उनकी पीड़ा सुनी और ये दर्द निश्चित मैं इसको महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बलिदानियों के इतिहास को पढ़ा है, उन बलिदानियों के विचारों को पढ़ा है, और ये दर्द निश्चित मुझे जितना इनको हो रहा है इस समय कि इनके वंशजों ने बलिदान दिया और आज इनकी ये हालत है जिसमें कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। केवल पत्र लिख दिए जाते हैं, जिलाधिकारी को एप्लीकेशनें दे दी जाती हैं, उन पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता। इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं है। आज चुनाव आ रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया पानी की तरह बहाया जाएगा, लेकिन शहीद की प्रपौत्र वधू जो कि विधवा है, जिसके पति की मृत्यु 3 वर्ष पूर्व हो गई है, उनको एक मकान की दरकार है, उनको अपने बच्चों के रोजगार की दरकार है। सिर्फ इतनी सी बात वो मांग रही है सरकार से, और सरकार आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की है, जिस पर मैं धिक्कार करता हूं सरकार को, उन मंत्रियों को, उन नेताओं को जो शहीदों का नाम ले लेकर कसीदे पढ़ते हैं मंचों पर, जो बिस्मिल जी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां की मजारों पर जाकर माथा टेकते हैं, बनावटी दिखावा करते हैं। मैं उनको धिक्कारता हूं। मैं और इस जनता को अपील करता हूं कि इस चुनाव में उन जैसे लोगों को निश्चित सबक सिखाएं, क्योंकि जो शहीदों के वंशजों का अपमान करते हैं, जो शहीदों का अपमान करते हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि सत्ता में बैठने का हक है, उनको विधायक, मंत्री या एमपी बनने का हक है। वंदे मातरम।